नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, दाब के एसआई मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। दाब के एसआई मात्रक में एक बार के, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 10 के पावर 5 पास्कल होता है। क्या है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.01325 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक एटीएम बराबर जो है लिख सकते हैं 760, क्या है? 760 ऑफ एच जी, या इसे लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी लिख सकते हैं। एक टॉर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 1 ऑफ एच जी होता है। क्या? एच जी होता है, या 133.3 पास्कल होता है। आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे सोल्व कर सकते हैं। कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाता है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो हमारा n बराबर होगा वो द्रव्यमान जो संख्या है, द्रव्यमान संख्या माइनस जो है क्रमांक वाला घटा देंगे, यानी 36 माइनस 17 अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? 19। यही हमारा जो है वो आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। आंसर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। जो अंदर रहता है बीच में केंद्रक में, वो क्या रहता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो है वो घूमता हुआ रहता है। चलिए अगला है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम तत्व का प्रयोग लाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि जो है वो क्या है? उर्वरक है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा होता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग का वर्णक है। चलिए, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, और इसका सही आंसर होगा इंटरल्यूड। क्या है? इंटरल्यूड। इसका मतलब होता है दो समय के बीच का अवकाश, और रेसेस मतलब होता है भोजना अवकाश। क्या है? भोजना अवकाश होता है। शटल मतलब होता है इधर से उधर आना जाना। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। हार्ड ऑफ हेयरिंग, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? डीफ। क्या है? डीफ यानी बहरा। आंसर हो जाएगा टू बी डीफ यानी बहरा। The broken window allowed the cold wind to enter. In the above sentence, identified the parts of speech of the word broken. और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा नॉन है। क्या है? ब्रोकन जो है वो क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। 8वां के वो होगा। वाक्य में विंडो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख और छू सकते हैं, इसलिए विंडो जो है वो नॉन है। क्या है? नॉन है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? गिवन सेंटेंस, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सुधा इज प्लीज खालिस्तान मी। आंसर हो जाएगा एट मी। आंसर होगा क्या है? एट मी। चलिए अगला देखते हैं, शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। क्या है? आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का भी आविष्कारक जो है वो माना जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 150 है। इसकी कितनी भुजाएं होती है? तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n बराबर क्या कर देना है? 150 कर देना है। तो हो जाएगा 180 n माइनस 360 बराबर 150 n। n बराबर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है वो कितना होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है? ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस
टेन थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इंटू 1/3 बराबर हो जाएगा 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 हो जाएगा। व्यंजक जो है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड जो है वो नहीं है। एक्स क्यूब प्लस x² प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 6, x² कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 5x² प्लस 11x प्लस 6, ये हो जाएगा x² इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6। इसी तरह अगर हम तोड़ते निकलेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 गुणनखंड आ जाएगा। आंसर हमारा जो होगा x प्लस 4 का गुणनखंड में नहीं आएगा, ए हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना का मतलब शांति मिलना, कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम करना, खाक छानना मतलब क्या होता है भटकना, और गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला है अथ का विपरीत कौन सा शब्द है, अथ का विपरीत कौन सा शब्द है, आंसर हो जाएगा इति। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण है कालवाचक, क्या है कालवाचक है। दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, तो पड़ोसी जो है वो शब्द पुल्लिंग है, शेर शब्द स्त्रीलिंग, विदुषी छात्रा शिष्या स्त्रीलिंग है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, और इसका आंसर जो है वो है बंगाली है, क्या है बंगाली है। बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं, तो वह है विराम चिन्ह, क्या है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह संबंधित त्रुटि है। सही वाक्य होगा बिहान कब आया, इस तरह का होगा, यहाँ पर जो है वो इस तरह के विराम चिन्ह दिया हुआ है। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन मदद करता है। एस्ट्रोजन एक प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है जो मुख्य रूप से अंडाशय ओवरी द्वारा जो है वो निर्मित होता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाए, उस पत्थर में गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी, और इसका जो सही हमारा आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा जो हमें निकालना है, तो ये क्या होता है गति ऊर्जा बराबर हाफ mv², क्या है हाफ mv²। तो आंसर होगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, वेलोसिटी जहाँ पर ज़्यादा हो वहीं पे गति ऊर्जा, तो जो यहाँ अगर ये पृथ्वी है इससे पहुंचने से ठीक पहले जो है उसका गति जो है अधिकतम होगी। पानी के 4 डिग्री पर शरीर, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो, आंसर हमारा कह रहा है शरीर डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। पानी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे घनत्व घट जाता है, जिससे शरीर का घनत्व बढ़ जाएगा और ये पूर्णतः जो है वो डूब जाएगा। जल का घनत्व क्या है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है, क्या है महत्तम होता है, यह ध्यान रखिएगा, क्या है महत्तम होता है। जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने से पहले आयतन घटता है, फिर जो है वो बढ़ता है, क्या है बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कण पर एक परिवर्तनशील बल Fx बराबर 6x न्यूटन लगाया जाता है, जहां x मीटर है। कण को 1 से 0 मीटर से 1 से 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 6x dx हो जाएगा, यानी 6 गुना x² बटा 2 बराबर 6 गुना 3 के स्क्वायर बटे 2, 6 गुना 9 गुना 2, ये 3 से कट दिया 27 जूल। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी होगा, क्योंकि परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य dW बराबर होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ F dx, क्या F dx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ F dx। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अणुओं के बीच ससंजक बल से, अणुओं के बीच ससंजक बल से। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वो होगी दर्पण के पीछे फोकस F पर होगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो वो करता है विस्थापित तरल के भार पे, विस्थापित तरल के भार पे निर्भर करता है। ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है, और इसका आंसर होगा स्तरित सल्की एपिथेलियम से, क्या है स्तरित सल्की एपिथेलियम से।
यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान जो है वो होगा, क्या होगा, u²/2g होगा। क्या है, u²/2g होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह पीएच 7 के बराबर होता है, ये उदासीन है। अगर यहाँ से एक रेंज पीएच स्केल है, अगर ये 7 है तो यहाँ पर जो है उदासीन होगा। इधर आप आइएगा तो ये अम्लीय होगा, और इधर बढ़ेगा तो ये क्षारीय होगा। क्या है, क्षारीय। और इधर 14 है, इधर 0 है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह जो है हमारा कौन सा है? तो आंसर हमारा होगा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर सबसे निकटतम कौन है? तो वो शुक्र ग्रह है। क्या है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, और ये चमकीला भी है। क्या है, चमकीला ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह दक्षिणावर्त चक्रण करता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से जो है वो कुन्नैन प्राप्त किया जाता है? और ये हो जाएगा वो तने की छाल से। आंसर जो होगा 32 के ए हो जाएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुन्नैन प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? और वो है चीड़। क्या है, चीड़। चीड़ जो है शंकुधारी वन का वृक्ष है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? और इसका आंसर होगा संतरा में। क्या है, संतरा में विटामिन सी का मात्रा जो होता है सर्वाधिक होता है। और सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये अस्कॉर्बिक। क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड होता है, अस्कॉर्बिक एसिड होता है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? और इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर राजकाल में। विजयनगर राजकाल में। ऋग वेद पर टीका लिखने वाला सायन माधव विद्यारण्य का भाई था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो है वो रहते थे। क्या है, रहते थे। अगला है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूज करें। तो चंगेज खान जो है वो कब आया था? तो 1221 से 27 ईस्वी में आक्रमण का खतरा था। तैमूर लंग जो है वो कब आया? 1398 में। नादिर शाह जो आया वो 1739 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो 1748 से लेके मैंने 1767-68 के बीच में। क्या है, 67-68 के बीच में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था किसने? तो वो क्या था, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और ये कब किया था? तो लगभग 1923 ईस्वी में। क्या है, 23 ईस्वी में ये किया गया था। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को सदन में जो है वो क्या करना है, विरोध करना है। क्या है, विरोध करना था। और इसको 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में इसकी स्थापना हुआ था। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि क्या मानते हैं? तो धीमापन अवश्यंभावी है। क्या है, धीमापन। फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यंभावी है। फेबियनवाद को ब्रिटिश समाजवाद संस्करण कहा जाता है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में द फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। अगला है, निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। आंसर होगा वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय वितरण होता है। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल कब से कब तक? तो 1961 से लेकर 66 ईस्वी तक जो है था। और इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन ये योजना असफल रहा। इसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ना था। नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है। और इसका आंसर होगा कश्मीर की। क्या है, कश्मीर की। सूफी सिले सिले के सभा संगीत में समता सूफिया कलाम का जन्म हुआ था। कल्हन के अनुसार श्रीनगर की स्थापना जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। क्या है, किया गया था। कंप्यूटर में स्मृति के जो है प्रकार कौन सा है? एक तो है सेमीकंडक्टर और 2 है मैग्नेटिक। आंसर हमारा जो होगा 1 एवं 2 है। क्या है, 2 है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक जो है वो रोग होता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने किया था। क्या है, किया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडिया नामक परजीवी से होता है। आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रोस। क्या है, सर रोनाल्ड रोस। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है?
तो वो होती है बलुई दोमट की। क्या है? बलुई दोमट की होती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहते हैं। और पुराने जलोढ़, ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराने जो है जलोढ़ मिट्टी को जो है वो क्या कहते हैं? तो वो बांगर कहते हैं। क्या है? बांगर कहते हैं। और नए को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या है? खादर कहते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है और ये जैन धर्म का, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे। क्या है? ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ थे, वो थे 23वें। 24वें की बात करें तो महावीर थे। क्या थे? महावीर थे। थैलेसेमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है और इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के। क्या है? हीमोग्लोबिन जो है संलित प्रोटीन है। क्या? संलित प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम फोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है और हीम के कारण ही रुधिर का रंग जो है वो लाल होता है। क्या? लाल होता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं और इसका आंसर होगा आयन मंडल में। क्या है? आयन मंडल में कहे जाए, जिसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक जो है वो होती है। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो वो था स्वीडन था। क्या है? स्वीडन था। स्वीडन में आरटीआई जो है 1766 ईस्वी में लागू किया गया था। 66 में लागू किया गया था। और भारत में कब लागू किया गया था? 15 जून 2005 को अधिनियम किया गया था। लेकिन लागू हुआ, सॉरी, कि कब है? 15 में अधिनियम किया गया था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। क्या है? 2005 को। निम्नलिखित में किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वुड्रो विल्सन है यहाँ पर सही आंसर जो होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नहीं, वुड्रो विल्सन के जो है दिस है। इसके संकल्पना का उदय हुआ था? तो वुड्रो विल्सन के संकल्पना से उदय हुआ था। प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु जो है वो 10 जनवरी, क्या है? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की जो है वो क्या स्थापना की गई। हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 ईस्वी में शुरू हो गया, यानी इसकी स्थापना के 19 वर्ष बाद ही ये शामिल हो गया। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो है वो कब? तो 22 दिसंबर। क्या है? 22 दिसंबर को जो है वो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। अगला है, कौन सा कर टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? आंसर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आयकर, संपत्ति, उपहार कर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो कौन कौन आता है? वो होता है आयकर। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, क्या है? संपत्ति कर। उसके बाद जो है उपहार जो है ये सब जो है वो प्रत्यक्ष कर में आते हैं। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? और ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 ईस्वी में आया था। किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर जो है वो IR होता है। क्या है? V बराबर IR होता है। अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है? और इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर 55 के जो है वो ए हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है? तो 0.03% है। क्या है? परसेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग फास्जिन गैस बनाने में भी किया जाता है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल का कार्यकाल जो है वो पुनः क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की जो है सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 57 के बी लद्दाख उमलिंग ला दर्रा में। यह सड़क पूर्वी लद्दाख में अवस्थित है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन था? तो वो था तारापुर। क्या है? तारापुर था। जैतपुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है? महाराष्ट्र में। नरौरा जो है यूपी में है। कोटा जो है राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। और कलपक्कम जो है वो क्या है? तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर होगा चक्र ऐप। क्या है? चक्र ऐप। यह ऐप सिर्फ पुलिस विभाग के लिए है। निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे?
तो वह है एम के गांधी। क्या है? एम के गांधी भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? क्या है? चंद्र ग्रहण होता है, तो ये होता है पूर्ण चंद्र। क्या है? पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। अगर ये सूर्य हो और ये चंद्रमा हो तब जो है ये पृथ्वी आ जाए। क्या है? पृथ्वी आ जाए तो हमारा चंद्र ग्रहण होगा। भारत भवन का वास्तुविद है, और इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। क्या है? चार्ल्स कोरिया। भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन का निर्माण जो है 1980 ईस्वी के दशक में हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन है। क्या है? यह कथन है अराजकतावादियों का। आंसर हमारा ए हो जाएगा। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है प्रकंद होता है। क्या है? प्रकंद होता है। निम्नलिखित में कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत से संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है? तो वो है नीली क्रांति, फल और सब्जियों। क्या है? फल। नीली क्रांति जो होता है वो क्या होता है? मछली। क्या है? मछली पालन और जलीय कृषि के लिए। और पीली क्रांति की बात करें, पीली क्रांति तो ये हो जाएगा तिलहन के लिए। क्या है? तिलहन के लिए। श्वेत तो दूध के लिए, हरित खाद्यान्न उद्यान के लिए, गोल्डन जो है फल सब्जियां मधुमक्खी पालन के लिए, रजत अंडा उत्पादन के लिए। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो ये वहन करना पड़ता जो है वो उपभोक्ताओं का। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ए, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? आंसर जो होगा एमाइलेज एंजाइम। क्या है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो लार में और अग्न्याशय द्वारा भी निर्मित होता है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? और इसका आंसर होगा पायरेक्स कांच। क्या है? पायरेक्स कांच। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। क्या है? मिस्र में हुआ था। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ये जो है वो आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे। इसकी स्थापना बम्बई में हुआ था। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह जो है M के गांधी के सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1908। क्या है? 1908 में। क्या है? 1908। फरवरी 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? और इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 रामसर स्थल हो जाएगा। क्या है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट 2024 में जो है वो दिया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील था, जिसे 2020 में रामसर साइट जो है घोषित किया गया था। और नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था, और नकटी को 82वें रामसर स्थल को। 2 फरवरी 2025 तक भारत में कुल जो है वो 89 रामसर स्थल शामिल हो चुका था। कितना? 89। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61 में जो है वो वर्णित है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो वो है दर्जन। क्या है? दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है। 1 दर्जन बराबर जो है वो 12 संख्या होता है। क्या है? 12 संख्या होता है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और इसका आंसर हो जाएगा इम। क्या है? इम। स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम। वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है? और इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, संभाव्य भविष्य काल। अधम का विपरीत शब्द है। अधम का विपरीत शब्द जो है वो है उत्तम। क्या है? उत्तम। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? और ये कहा जाता है इरावती नदी को।
राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रूपक। क्या है? रूपक। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है क्षेत्रफल होता है बराबर 616 कर दीजिए, आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 616 गुना 7/22 हो जाएगा 196, आर बराबर हो जाएगा 14, डी निकाले का रहा 14 28 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 मीटर। चलिए अगला प्रश्न जो है गद्यांश का है, इसे जो आपको पढ़ना होगा और इस पर जो आधारित प्रश्न है उसे वो आंसर करना होगा। आइए प्रश्न देख लेते हैं, अब गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग करने की प्रक्रिया। इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का। क्या है? दक्षिण भारत का। गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में खाली स्थान किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा, आंसर हो जाएगा विभाजित किया जाए तो। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल खरीद पाता है, तो दाल प्रति किलो घटा हुआ मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा? घटा हुआ मूल्य बराबर 30/100 गुना 350/7 यानी 15 रुपये प्रति किलो, आंसर हो जाएगा बी होगा। मार्च 2025 में किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या है? पंजाब। शून्य आधारित बजट की अवधारणा थी, तो अवधारणा दी किसने? पीटर ए पायर ने। शून्य आधारित बजट की धारणा का प्रतिपादन पीटर ए पायर ने किया है। शून्य आधारित बजटिंग व्यापारिक प्रतिष्ठान के वित्तीय प्रतिष्ठानों के वित्तीय प्रबंधन में प्रयुक्त तकनीक है जिसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। भारत में शून्य पर आधारित बजट सर्वप्रथम 1983 क्या है? 1983-84 ईस्वी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट को वर्ष 1987-88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया। शून्य आधारित बजट के अंतर्गत प्रत्येक बजट पद्धति चक्र शून्य से शुरू होता है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 0.175% जनसंख्या भारत में रहती है। यूएनओ को कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पीस पैलेस से कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय है। यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायांग पैलेस दी हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस से कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो जून 1945 ईस्वी को किया गया था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। क्या? 9 वर्षों के लिए होता है। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। किसने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मयंक शर्मा। आईसीसी वनडे पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। क्या है? 93 का जो आंसर हो जाएगा वो भारत ने जीत लिया है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखते हैं कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को धातु वर्धिता कहा जाता है। सही है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। सही है। धातुएं उष्मा के सुचालक होती है। सही। आंसर हो जाएगा ए। कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? और इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। एबॉर्टिव। और एबॉर्टिव मतलब होता है असफल। क्या है? असफल या बेकार का। क्या है? बेकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनसक्सेसफुल। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इरेस्केबल, इसका मतलब जो होता है क्या होता है? नाराज। क्या है? नाराज होता है। इरेस्केबल मतलब नाराज होता है। इसका अपोजिट जो होगा दोस्ताना होगा, यानी जो होगा कौन सा है? एम्बिएबल। एम्बिएबल मतलब होता है दोस्ताना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। लिव्स खाली स्थान इन ऑटोमा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल ऑफ इन ऑटोमन। आंसर होगा डी। द ट्रेन ट्रेवल्स खाली स्थान द टनल। और इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रू द टनल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्वेरस। क्वेरस का जो होता है इसका मतलब होता है विवश करना। क्या होता है? विवश करना या दबाव डालना। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो असिस्ट करना। क्या है? असिस्ट करना, सहायता करना। आंसर हमारा जो हो जाएगा एंटोनिम क्या है?
जो है सहायता करना। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।